पंजोता साहब, आपने सुना जो पहला हिस्सा था, पहला सवाल था। हाफिज साहब ने कहा कि ये सब लोग इन्वॉल्व थे और इनके खिलाफ फैसले हुए, शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं थे, उनको बरी किया गया। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दीजिए आसमा जी। देखें, मैं इस केस जितने भी केसेस हैं 9 मई के हवाले से तफसील से थोड़ी सी बात करूँगा। 2-3 मिनट मुझे चाहिए होंगे। मेरी थोड़ी देर पहले जो लाहौर में हमारी लीगल टीम इस केस को कर रही है, उनमें से एक परवेज़ साहब है, उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने कहा जी सुनाएं, क्या माहौल था, क्या सूरत हाल रही? तो उन्होंने कहा नईम साहब बड़ी अजीब सूरत हाल है। मैंने कहा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा ये फैसला जो है ना, कम से कम 8 दिन पहले का लिखाया भिजवाया गया और उसको मैं आपको साबित करके दे सकता हूँ। मैंने कहा जी कैसे? उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर फ़हीम है जो 5 दिन पहले जो है वो PO हो गए। ठीक है जी। और जब कोई इश्तिहारी हो जाता है तो उसको कैसे सज़ा हो सकती है? तो उनको 10 साल सज़ा सुनाई गई। दूसरे उन्होंने कहा कि बख्त रवां है जो 4 दिन से पेश ही नहीं हो रहे। उन्होंने 342 का बयान ही नहीं जमा करवाया, बयान रिकॉर्ड ही नहीं कराया। ये हाफिज साहब वकील हैं, सीनियर वकील हैं, इसके ऊपर एंडोर्स करेंगे, लेकिन उनको बरी कर दिया गया। उनके ऊपर डंडे का रोल था। तीसरा उन्होंने बताया जी कि 5 अगस्त को जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था तो उसके ऊपर लोग कुछ निकले थे। 8 लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनमें से 4 को बरी कर दिया गया और 4 को सजा दे देगी। यानी 5 अगस्त को जो निकले उनको 9 मई में डाल के उनको सजा दे दी गई 4 को, और 4 को बरी कर दिया गया। फिर बशीर हैं जो जमनाइल हैं जिनकी उम्र 16 साल है। अब उसके हवाले से अदालत के पास कोई इख्तियार नहीं था कि जो 16 साल का 18 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसका वो ट्रायल कर सकते। उसके हवाले से दरखास्तें भी दी गई, लेकिन उसको भी मुस्तरद कर दिया गया और उसको भी 10 साल सजा। इन सब के वकला भी गए। अब आखिरी जो इसमें हाफिज अरशद हैं, इमरान खान साहब के गनमैन हैं, यानी गार्ड, वो साथ जो होते थे। अच्छा, इसका मैं खुद गवाह हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 9 मई को ये मौजूद थे। और ये हाफिज साहब की तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये वहाँ वो सारी जैकेट्स लेकर खड़े हैं, सिक्योरिटी वहाँ देते हैं खान साहब के साथ। इनको भी 10 साल सजा दे दी गई। ठीक है जी। तो ये है सूरत हाल इन केसेस की, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है, वहाँ के जज हैं अब्बास साहब। उन्होंने 2 मुकदमा 348 और 355 इनमें जो ये साजिश का इल्जाम लगाया गया है, कॉन्स्पिरेसी का, और जो एविडेंस पेश की गई है इस साजिश के इल्जाम को और जो एविडेंस पेश की गई है उसको मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि ये गवाह झूठे हैं। वो हसाम, वो दूसरे तीसरे जो बैठे हुए थे जमान पार्क के अंदर या चक्री इंटरचेंज के ऊपर मीटिंग कैसा बन रहे। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो एविडेंस पेश की गई है वो फैब्रिकेटेड है। फैब्रिकेटेड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो जब एक अदालत एक एविडेंस को और गवाही को मुस्तरद कर देती है, उस अदालत के जज को चेंज किया जाता है, उसका नाम है अब्बास शाह। अच्छा, नए जज लाए जाते हैं। तो फिर तीसरे मुकदमे के अंदर नहीं, मगर तीसरे मुकदमे के अंदर जिनको सजाएं हुई हैं, इनके वकला वहां मौजूद थे। उन्होंने ये दलाइल दी, बिल्कुल दलाइल दी, उन्होंने गवाह पेश किए जी, उन्होंने पूरी अपनी वो कार्रवाई जो की है। बिल्कुल। हाफिज साहब कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे हैं नहीं, वो अपनी बारी पे बात। ठीक है, मैं 1.5 मिनट नहीं, मैं अपनी बारी पे सब बात करेंगे। तो वो जो दूसरे जज हैं, जब वो आए नईम साहब, उन्होंने उस गवाही को एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी पहले वही लोग बरी हो गए। अब आप बेशक इसके नाम ना लें, क्योंकि हमने इसकी जो जाहिर है हमें सबूत भी चाहिए होते हैं। मैं दे दूंगा। उसका सबूत ये है कि सरगोदा के अब्बास जो जज हैं, उन्होंने लेटर लिखा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को। उन्होंने कहा कि मुझे हरासा किया गया, मेरे घर का मीटर जो है वो गैस वाला उतार लिया गया और मेरे बिजली का बिल जो है उस लेटर के अंदर है वो ज्यादा आया। और तीसरा, मेरे अदालत के बिजली का बिल ज्यादा इसलिए आया कि उन्होंने प्रेशर डाला ना, वो उन्होंने बरी किया, वो प्रेशर नहीं ले रहे थे। वो मैं कह रही हूँ बिजली के बिल के जरिए से सजा दी गई आपके ख्याल में? मतलब ये कि किसी को आपने हरासा करना है जज को, बिजली के बिल बढ़ा दें, आप गैस का मीटर उतार दें, आप जो अदालत है उसके बाद ट्रांसफार्मर के ऊपर गोलियां चला दें। बाकी आपके दलाइल दुरुस्त हैं, हो सकते हैं दुरुस्त हो, मगर ये जो है ना, ये बिजली के बिलों वाला, नहीं, बिजली के बिल, अगर मुझे किसी ने हरासा करना है, मेरा मीटर उतारेंगे, मेरे घर के ऊपर आकर गोलियां मारेंगे, घर आके छापे मारेंगे, किसी को उठा लेंगे, तो ये हरासमेंट की सारी कैटेगरीज हैं। अब आर्टिकल जो 13 है वो ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अच्छा, तो जब एक दफा आपने फॉर एग्जांपल नए जज नईम साहब के जरिए सजा दे दी, फिर सरगोदा कैसे, फैसलाबाद कैसे होगी, फिर लाहौर कैसे होगी? उसी साजिश को, उसी एविडेंस को 3 जगहों पर आप कैसे सजा दे सकते हैं? ये एक वैलिड पॉइंट है।